गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन होली की छुट्टियों में आप सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर को रीड करता जाऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करता जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एयर होता है और जो वाटर होता है ये दोनों हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं और इन दोनों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमें एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन न प्राप्त हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, और जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो होता है वो जल ही जीवन है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम इन्हीं चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब को हम किस तरीके से अपने आसपास दूषित होता हुआ देख रहे हैं, क्या कारण है जिनसे ये दूषित हो रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें हम दूषित होने से, प्रदूषित होने से रोक कैसे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। मैं आपको इस पूरी लाइन का सार बता देता हूँ कि क्या है। हमारा जो एयर है, बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और फिर एनर्जी से हम अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन खाना पानी के बिना तो हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर क्षण भर के लिए हमें हमारे से एयर को हटा दिया जाए, हमारे बॉडी से एयर का जो कनेक्शन है वो हटा दिया जाए, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन जब अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मिलकर एयर को पॉल्यूट करते हैं तब हम उसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। The pollutants present in air are called air pollution. हम जानते हैं कि एयर जो है वो कई सारे गैस के मिक्सचर से बना है, जैसे कि 78% मिक्सचर नाइट्रोजन होता है, 21% मिक्सचर ऑक्सीजन होता है जो कि एयर में मौजूद होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर भी जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में एयर में मौजूद होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे आपने देखे होंगे, एयर पॉल्यूशन जनरली जहाँ पर रोड्स होते हैं वहाँ पर यातायात प्रभावित होते हैं, वाहनों की आवागमन के कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर यातावान प्रवाहित है, इसे हम कंजस्टेड रोड्स भी बोल सकते हैं। तो इस कंजस्टेड रोड में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा इसमें फ्यूल्स है जो कि प्रदूषित अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मिलते हैं, जिसके कारण हमारा एयर पॉल्यूटेड होता है। बच्चों, अब हम चलेंगे आगे। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. आपने देखा होगा कि हमें एयर में बहुत सारे स्मोक भी देखने को मिलते हैं। क्या हम जानते हैं कि स्मोक कहाँ से आते हैं? एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन एक पढ़ते हैं। व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज़ रिफर टू एज एयर पॉल्यूशन। जब बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस एयर के साथ कंटामिनेट होते हैं, मतलब उनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं कहाँ पर? निर्जीव और सजीव वस्तुओं में। इसी कारण यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन होता कैसे है इसे समझते हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों, इसे समझते हैं। द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। जो अनवांटेड सब्सटेंस एयर में मौजूद है उसे हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। समटाइम्स सच सब्सटेंस में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. असल में ये जो एयर में स्मोक्स होते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये स्मोक्स जो आते हैं ये नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, या तो वो नेचुरल सोर्स से आते हैं, या फिर जो जंगल में जब आग लगती है या फिर जो ज्वालामुखी फटते हैं उनके कारण जो अनवांटेड डस्ट या धूल जो होती है वो भी धुएं बनकर या स्मोक बनकर वातावरण में फैल जाते हैं, जो कि एयर को पॉल्यूटेंट करते हैं, एयर को पॉल्यूशन फैलाते हैं।
पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। मानव गतिविधियों के कारण भी, मानव गतिविधियाँ जो होती हैं वातावरण में, उनके कारण भी हमारा जो एयर होता है वो पॉल्यूटेंट होता है। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। कहने का मतलब एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है फैक्ट्रीज जो होती हैं आसपास की, पावर प्लांट्स जो होते हैं जिनसे विद्युत बनता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, वो पावर प्लांट्स। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, इन सब गाड़ियों में भी एयर का कारण पॉल्यूशन है। दूसरा, हम जो लकड़ी जलाते हैं उनके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। जो हमारे अंदर बहुत सारी जो डिजीज़ हो जाती है, बहुत सारे जो अस्थमा के प्रॉब्लम, जो जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम किससे कॉज होती हैं? एयर पॉल्यूशन से ही कॉज होती हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द सब्सटेंस आर पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं आसपास के जो हमारे एयर को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। आप अपने घरों में, अपने आसपास के पड़ोसियों से ये जान सकते हैं कि आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे यहाँ आसपास कितने सारे गाड़ियाँ और जो वाहन हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। आप जानते होंगे कि जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि ट्रक हो गए या जो मोटरसाइकिल्स होती हैं, इन सब चीज़ों में फ्यूल्स होता है, और ये फ्यूल्स जब इनकम्प्लीट बच्चों बर्न होते हैं तो इनके बर्न होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से डिनोट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे हम NO2 से डिनोट करते हैं, और स्मोक जो होता है, जो धुआं होता है, ये सब चीज़ें किससे जनरेट होती हैं? व्हीकल से जनरेट होती है, जो कि नंबर ऑफ इंक्रीजन ऑफ व्हीकल्स इन आवर एनवायरनमेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनसे निकलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, सच एज पेट्रोल एंड डीजल, सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जैसे जो लकड़ी होती है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल